सो फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर जहां पर विंडसर वर्सेस नेक्सॉन का जो बैटल है उस पर हमने बहुत चर्चा की, बट अब क्योंकि विंडसर ईवी प्रो के साथ जो हेड ऑन कंपैरिजन जो आज हम करने वाले हैं वो है द टाटा कर्व ईवी विच इज नाउ अवेलेबल एट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ अप टू 3 lakhs। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और कंपैरिजन वीडियो आपके डिमांड पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों वैल्यू फॉर मनी ईवीज में से कौन सी ईवी किसके लिए ज्यादा सूटेबल है। आप अगर इसमें से कोई एक ईवी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, पसंद आने से लाइक कर देना, दूसरों के संग शेयर कर देना, वीडियो को हाइप कर देना सो दैट कि इसकी रीच बढ़ जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, hit the subscribe button and the bell notification for all our future updates. Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. वीडियो शुरू करने के पहले मुझे पता है कि शायद आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर से आए, व्हाई हैव आई नॉट कंसिडर्ड द विनफास्ट VF6 का टॉप वेरिएंट इस कंपैरिजन में। उसका सिंपल रीजन है, नंबर वन, तो एक तो वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो अवेलेबल नहीं है। नॉट एवरीबडी कैन परचेज दैट कार, ओनली लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिटीज। और क्योंकि विंडसर और नेक्सॉन का जो फैन बेस है वो बहुत बड़ा है, तो इन दोनों के बीच की कंपैरिजन की रिक्वेस्ट मेरे पास ज्यादा आई थी। बट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, इफ यू स्टिल वांट, जस्ट मेंशन कंपेयर 3, आई विल गेट दैट वीडियो फॉर यू नेक्स्ट और एज सुन एज पॉसिबल। कंपेयर 3 लिख दो, मैं वो वीडियो लेकर आपके लिए आ जाऊंगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि आप कौन सी गाड़ी को मानते हो इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार। इज इट द नेक्सॉन ईवी, इज इट द विंडसर ईवी, और इज इट द विंडसर ईवी प्रो और द कर्व। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक क्विक ब्रेकडाउन देता हूं जहां पर कोई कोई एस्पेक्ट्स में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अगर आपकी जगह होता तो किस गाड़ी में ज्यादा इंटरेस्टेड होता और क्यों। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं अपने स्क्रीन पर जहां पर एक कंपैरिजन है। सबसे पहली बात, प्राइस की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि टाटा कर्व ईवी जो टॉप मॉडल, दोनों का मैंने टॉप मॉडल सिलेक्ट किया है विद एडास, जहां पर एम्पावर्ड प्लस ए मतलब एडास 55 किलोवाट की 22.24 लाख रुपीस एक शोरूम है। हाउएवर अभी अप टू 3 लाख रुपीस का डिस्काउंट है, सो वी विल कंसिडर इट एज 19.24 lakhs, which is almost equal to the MG Windsor EV Pro Essence Pro, जिसका एक शोरूम है 18.39, बट as per sources MG ने 2% की हाइक जो है अपने प्राइसेस पर अनाउंस कर दी है, शायद या करने वाले हैं फ्रॉम 1st of January 2026। However, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अगर 2% भी समझते हैं तो मैक्स टू मैक्स 50,000 तक का इस पे इंक्रीज जो है प्राइस पे आ सकता है। तो नाउ इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड विच टू गो फॉर एंड व्हाई। सो प्राइस में मोर और लेस सेम है। अगर हम बात करें मोटर की तो यहां पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जहां पर एमजी विंसर पर हमको 134 bhp की पावर मिलती है विद 200 न्यूटन मीटर टॉर्क, वहां पर एक बेहतरीन मोटर और एक बेटर परफॉर्मिंग मोटर मेरे हिसाब से जो मैंने चलाई है वो मिलती है आपको टाटा कर्व ईवी पे विद 55 किलोवाट बैटरी, 165 bhp ऑफ पावर एंड 215 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। नाउ आप में से जो लाइट फुट गाड़ी चलाते हैं, आराम से गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा थ्रिल सीक नहीं करते हैं, विंडसर विल गेट द जॉब डन even at your normal and sports mode. However, even at city mode, your Curve EV will give you a very good thrill, especially that sense of driving when you cut through the air. जब आप हवा को चीरते हुए निकलते हो ऑन हाईवेज बोलो या सिटी बोलो, तो वो एक फील जो मिलती है वो मैं कर्व को ज्यादा पॉइंट्स दूंगा। तो मोटर में by far I will give my thumbs up to the Tata Curve EV. Again, all these things are as per my understanding and my perspective. I am a 6 foot guy, I am a big guy, और मैं ऑलरेडी एक टाटा नेक्सॉन चलाता हूं। मुझे टाटा से कुछ लेना देना नहीं, ना ही एमजी से। मुझे लेना देना है अपने व्यूअर्स से, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हो, आप मुझे ट्रस्ट करते हो, आप मुझे
आप मेरे पर जो फेथ दिखाते हो, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लेकर आऊं। शायद इसीलिए लोग जो है मुझे कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं। आप भी अगर कंफ्यूज्ड है तो डेफिनेटली एक वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एंड देयर इज अ नंबर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर एनी ईवी बाइंग कंसल्टेशन एज वेल। मूविंग ऑन विद द वीडियो, बैटरी पैक की बात करें तो दोनों मोरलेस अच्छी बैटरी पैक हमें मिल जाती है। यहां पर कर्व में 55 किलोवाट की मिलती है और यहां पर 52.9, ऑलमोस्ट 53 किलोवाट की बैटरी पैक हमें मिल जाती है। रेंज की बात करें 502 किलोमीटर्स, 449 इज द क्लेम रेंज। रियलिस्टिकली कर्व में आपको अप टू 400 और विंसर प्रो में भी अप टू 400 की रेंज मिल जाती है। रेंज में भी 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। आज के डेट में मैं खुद मानता हूं, अगर गाड़ी 400 तक, 350 400 की रेंज दे रही है, इट इज गुड इनफ फॉर यू टू टेक द कार आउट इवन ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। एक पॉइंट है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, बैटरी डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो कर्व के मुकाबले विंडसर की डिग्रेडेशन पहले 95% तक थोड़ी सी फास्ट होती है, बट फिर जाके वो ग्रेजुअल हो जाती है। बट दोनों पर ही 15 साल की बैटरी वारंटी मिलती है, तो आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अपने गाड़ी को सही से रखो, सही से मेंटेन करो, अच्छे से चार्ज करो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अप्रोच करो, मैं आपको समझा दूंगा कैसे अपने बैटरी की जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत सारी रिसर्च चल रही है गाइस, तो थोड़ी मेहनत लगेगी। होपफुली इस वीकेंड तक आपके पास मैं वो वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहां मैं बताऊंगा आपको हाउ टू इंक्रीज द योर ईवीज बैटरी लाइफ। वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अपने हैबिट में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दोनों की दोनों जो है वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव हो जाती है, तो सिटी में, हाईवे पे तो चलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हिल पे दोनों की दोनों ही, क्योंकि फॉरवर्ड व्हील है, बहुत जन रेयर व्हील ड्राइव जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो। दोनों की दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जहां पर दोनों की दोनों 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर तक सपोर्ट ले लेती है। और डीसी फास्ट चार्जिंग की बात करें तो अपनी जो कर्व ईवी है वो मैक्सिमम 70 किलोवाट के चार्जर, डीसी चार्जर से चार्ज हो सकती है, और ये 60 किलोवाट। तो यहां पर भी मोरलेस मामला जो है वो बराबरी का है। बहुत पते की बात है ये वाली, जो बात है सस्पेंशंस की, तो दोनों में ही मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशंस यूज किए गए हैं। हाउएवर समहाउ जो देखा गया है बॉडी टू वेट रेशियो, गाड़ी के साइज के हिसाब से, कर्व का जो सस्पेंशन है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड मुझे पर्सनली फील हुआ, कंपेयर टू विंडसर ईवी, जहां पर उसका सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ साइड में है। बेनिफिट क्या है कि हाईवे पे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी अपने को विंडसर ईवी पे दिखती है, बट ऐसा नहीं कि कर्व ईवी पे वो स्टेबिलिटी नहीं आती है। ऑफ कोर्स इसके वजह से जो बॉडी रोल है वो थोड़ा सा कर्व में ज्यादा मिलता है, बट ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट जो है, ड्राइविंग कंफर्ट नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर, ऑल्सो फॉर द रेयर पैसेंजर, कर्व ईवी में अपने को ज्यादा मिलता है। तो अगर कोई सिटी ड्राइव ज्यादा प्रेफर करते हैं तो शायद से उनको मजा आएगा कर्व ईवी में, बट जो हाईवे ड्राइव ज्यादा प्रेफर करते हैं उनको विंडसर ईवी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो फील होगा। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द डायमेंशंस गाइस। तो यहां पर आपके स्क्रीन के सामने में मैं दे रहा हूं, दोनों की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 4300 की लेंथ मिल जाती है। विड्थ के मामले में विंडसर इज ब्रॉड, बहुत अच्छी स्पेस जो है वो विंडसर ऑफर करती। इनफैक्ट इतनी अच्छी स्पेस अच्छी अच्छी कार्स जो 4500 की होती है लेंथ में, वो भी ऑफर नहीं करती है। तो स्पेस के मामले में विंडसर का कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर एक पैसेंजर हो, नॉट ड्राइवर को तो स्पेस मिल ही रहा है, बट ड्राइविंग कंफर्ट शायद उतना नहीं मिल रहा, बट अगर आप एक पैसेंजर हो, बाजू वाली सीट पे बैठते हो या पिछली वाली सीट पे अगर आप बैठते हो, देन Windsor, I personally feel, is the car to be driven in, while Curve is the car to drive. That's what I think. बूट स्पेस मोर लेस दोनों में 500 लीटर तक का मिल जाता है। स्पेयर टायर जहां पर अपने को कर्व में मिलता है, विंडसर में अलग से आपको खरीदना पड़ेगा, जिससे बूट शायद से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, बहुत ज्यादा नहीं। बट विंडसर में जो रिक्लाइन सीट्स जो दी जाती हैं, अगर आप उसको नॉर्मल पोजीशन में रखो तब तो 500 लीटर अवेलेबल है, पर अगर आप उसको रिक्लाइन करके, वो जो 135 डिग्री का रिक्लाइन एंगल होता है उसमें अगर यूज करना चाहोगे, तब आपको 500 लीटर की बूट स्पेस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो बूट स्पेस एक्सट्रीमली क्रैम्प्ड अप हो जाएगी। सो स्पेस के मामले में आई विल गिव अ बिग थम्स अप टू विंडसर ईवी, एंड ओवरऑल कंफर्ट, राइडिंग कंफर्ट में कर्व ईवी। कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन के सामने में है, आप चाहें तो पॉज करके इसको देख सकते हैं।
ट्रंक लाइट अपने को विंडसर में मिलती है, कर्व में भी मिलती है गाइस, पता नहीं यहां पर क्यों ये अपडेट नहीं किया गया। वैनिटी मिरर्स विथ लाइट मिलती है अपने को विंडसर में, नॉट इन योर कर्व, वो बीच वाली सेंट्रल लाइट ही अपने को यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा मोर और लेस एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड रेयर दोनों गाड़ी में मिलता है, पर रेयर लिखा हुआ है, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी है, क्योंकि अब जो है वो एडास का लेवल 2 मिलता है विथ लिमिटेड कैपेबिलिटीज इन योर विंसर, व्हाइल इन योर कर्व एडास फुल कैपेबिलिटी लेवल 2 के संग में आता है। कंफर्ट के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वन टच डाउन फॉर ऑल फोर विंडोज इन योर विंसर एंड दैट टू विथ एन अमेजिंग परफॉर्मिंग मोटर, whereas in curve it is only for the driver and that too very lackluster motor। अगर आप उसको मैनुअल करोगे तो ही ठीक है, ऑटोमेटिक तो नहीं है, जबकि होना चाहिए था। तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखो, इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, बट यार वो कंफर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ड्राइवर हो तो दूसरों का अगर आप विंडोज ऑपरेट करना चाहते हो तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। दोनों में ही हमें पावर्ड एडजस्टिंग सीट्स जो हैं वो मिल जाती हैं, प्लस अपने को जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, हाइट एंड रीच मिलता है विंडसर पे। आई डोंट थिंक इट इज देयर इन द कर्व, आई कांट रियली रिमेंबर, बट इफ यू ड्राइव अ कर्व प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ नजर नजर डालते हैं कुछ इसके इंटीरियर्स पर, तो अपने को जो एसी वेंट्स हैं वो दोनों में ergonomically एस्थेटिकली अच्छे लगते हैं। विंडसर में मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। स्टीयरिंग की बात करें तो आई पर्सनली लाइक द स्टीयरिंग ऑन द कर्व, बट स्मूथनेस की बात करें तो बहुत फ्री स्टीयरिंग है अपनी विंडसर की। मैं पर्सनली क्योंकि यूज्ड टू हूं नेक्सॉन चलाने का, तो उतनी फ्री स्टीयरिंग मैं थोड़ा सा मुझे गाड़ी थोड़ी बेकाबू होती हुई अनटेम्ड फील होती है, बट क्योंकि पावर उतना ज्यादा नहीं है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बट क्योंकि विंसर ईवी प्रो में मोटर वही दिया गया है, बैटरी पैक बड़ी होगी, तो हो सकता है पावर से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है। कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड लगता है। बाकी सारी चीजें जो है आपके स्क्रीन के सामने। एम्बियंट लाइट आपको दोनों गाड़ी में मिलती है, बट मजेदार एम्बियंट लाइट जो है वो विंडसर की मुझे लगती है। प्रीमियमनेस, फिट फिनिश के मामले में मैं बिग पॉइंट्स दूंगा विंडसर को। एक्सटीरियर की भी बात करेगा, इस दोनों ही बहुत अलग लुकिंग कार्स हैं। एक अपनी कूपे स्टाइल एसयूवी है, थोड़ी सी सिडान का लुक आता है। दूसरी अपनी एक मॉडर्न, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक अलग डिजाइन पैटर्न की विंडसर ईवी है। हेडलाइट परफॉर्मेंसेस दोनों का बहुत खराब है गाइस। टेल लैम्प्स, कनेक्टेड टेल लैम्प्स, हेडलैम्प्स, डीआरएल्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, नो बिग डील। सेफ्टी के मामले में यहां पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर दोनों गाड़ियां मुझे चला के तो काफी सेफ लगी, बट रेटिंग की बात करें तो वो सिर्फ आपको कर्व ईवी में मिलती है। आपको विंडसर ईवी पे कोई सेफ्टी रेटिंग नहीं मिलती है। क्यों? मुझे नहीं पता। हो सकता है बिकॉज ये बॉर्न एंड ब्रेड एक चाइनीज कार है जो एमजी के ब्रांड के अंदर में इंडिया में सेल हो रही है, बट रेटिंग नहीं आ रही है। 6 एयरबैग्स कॉमन मिल जा रहे हैं, एडास लेवल 2 मिल जा रहा है, चारों डिस्क मिल जा रही है, एबीएस, ईबीडी, ईसीएस, टीपीएमएस, ये सारी चीजें जो है वो दोनों ही गाड़ियों में अपने को ओवरऑल मिल जा रही है। बट सेफ्टी के मामले में डबल थम्स अप टू टाटा कर्व ईवी। आपके स्क्रीन के सामने में एडास के फंक्शंस है, पॉज करके देख लो। जैसे मैंने बोला, लिमिटेड परफॉर्मेंस लेवल 2 एडास का मिलता है, क्योंकि कैमरा बेस्ड एडास है, रेडार बेस्ड एडास नहीं है। तो मैं तो पर्सनली ऐसे भी एडास टेक्नोलॉजी का फैन हूं, एडास इन इंडिया रोड्स फैन नहीं हूं। तो दोनों के दोनों में ही अगर बेस्ट टू अवॉइड एडास, बट अगर ट्रस्ट करना ही है तो फिर कर्व ईवी के एडास पे मेरे को ट्रस्ट ज्यादा रहेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों ही गाड़ी में काफी अच्छा है। यहां पर एक 15 इंच का विंडसर में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विथ 9 स्पीकर्स। एट द सेम टाइम JBL के अमेजिंग 9 स्पीकर सेटअप जो है अपने कर्व में मिलते हैं। साउंड एक्सपीरियंस दोनों का ही अच्छा है मुझे पर्सनली, बिकॉज केबिन साइज जो है वो कर्व में छोटा है विंडसर के मुकाबले, तो सराउंड साउंड इफेक्ट मुझे कर्व में बेटर लगता है। कोई ऑडियो फिल है तो उसको कर्व में म्यूजिक सुन के ज्यादा मजा आएगा कंपेयर टू विंडसर ईवी। बट देन अगेन, टच स्क्रीन रिस्पॉन्स ऑन बोथ द कार्स आर वेरी गुड। ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स जो है वो मुझे सुनने में नहीं आई। अपनी पैन इंडिया कम्युनिटी पे भी लोग दोनों ही गाड़ी चला के बहुत खुश है, और अभी करेंटली कर्व ने मार्केट पे आग लगा रखा है। तो दैट इज इट। अभी आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो सबकी जरूरतें अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं।
दोनों ही गाड़ी सिमिलर होते हुए भी अपने आप में बहुत अलग कार्स हैं। सो आप अगर इन दोनों में कंफ्यूज्ड हो, ऑन अ वन टू वन लेवल मुझसे बात करना चाहते हो, तो प्लीज try out my consultation services. As I said, link in the description and a number on your screen. But yes, on a general note, अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं कौन सी गाड़ी लूंगा, मैं जब अपनी नेक्सॉन खरीद रहा था, मुझे कर्व खरीदने का बहुत मन था, बट वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस थी। अराउंड 22-23 lakhs मैं शेल आउट नहीं करना चाहता था। दो इट इज अ सुपीरियर कार फ्रॉम नेक्सॉन, बट मोर और लेस द सेम इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग। सो कर्व ईवी चला के बहुत मजा आता है। कोई अगर ड्राइवर है, इफ समबडी इज ड्राइविंग एंड ड्राइविंग अ लॉट, सिटी हो या हाईवे हो, कर्व शुड बी द राइट चॉइस। बट अगेन, स्पेस कंस्ट्रेंट है कर्व में। आप अगर एक 6 फुट प्लस इंसान हो, फिर भी आप एडजस्ट कर लोगे ड्राइविंग सीट में, बट आपके पीछे जो बैठेगा उसको कोई रूम नहीं मिलने वाला है। सो अगर आप एक टॉल फैमिली हो, 6 फुट, अराउंड 6 फुट एंड अबव, फैमिली ऑफ 2, फैमिली ऑफ 4, तब मैं कर्व के लिए मना करूंगा। देयर आर अदर ऑप्शंस जो हम डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे करने से हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप अगर बोलोगे कि भैया VF6 के संग इसका क्यों नहीं कर रहे हो, तो नहीं, दिस स्टैंड्स बिटवीन योर VF6 Nexon Windsor 38 किलोवाट वाली एंड योर BE6 VF6, नॉट एनीथिंग, VF6 के संग में इसीलिए नहीं कर रहा हूं, और BE6 हैरियर XEV इसके बाद है। तो ये बीच का जो 20 लाख तक के ब्रैकेट में ये जो दो गाड़ियां हैं ना, ब्रिलियंट चॉइसेस है, कोई भी पिकअप कर सकते हो। अगेन एज आई सेड, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है। सो कोई अगर ड्राइवर है, कर्व ईवी। कोई अगर पैसेंजर है, ज्यादा गाड़ी नहीं चलती है, मोस्टली सिटी में चलती है, और अगर आप थोड़ी सी अलग लुक की गाड़ी प्रेफर करते हो विद प्रीमियम इंटीरियर्स, प्रीमियम फिट फिनिश और MG का ब्रांड, देन यू शुड गो फॉर विंडसर। रेंज दोनों में सिमिलर है, परफॉर्मेंस चलो दोनों में सिमिलर है, थोड़ा सा कर्व का बेटर है, बट कंफर्ट सिटी में देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप ऐसे सिटी में हो जहां पे स्पीड बम्प्स ज्यादा हैं, गड्ढे ज्यादा हैं, रोड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, तब विंडसर का जो सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा ट्रबल जो है वो कर सकता है। इसके अलावा बड़ा बड़ा केबिन स्पेस होने का फायदा भी है, तो नुकसान यह है कि ग्लास एरिया विंडसर में काफी बड़ा है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी, जिसकी वजह से एसी परफॉर्मेंस जो अच्छा है उसको बहुत समय लगता है केबिन को कूल करने में, जहां पर कर्व में वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। प्लस एज सेड, दोनों में लाइफ टाइम वारंटी जो है वो मिल जा रही है। प्राइस भी अंडर 20 लाख है। कोई अगर गाड़ी डिसेंट 1000-1500 किलोमीटर साल में अगर चलाता है, महीने में अगर चलाता है, दोनों में कोई भी गाड़ी लो और अच्छा रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी, जैसे मैंने बोला, उसको लाइक करो, इसको शेयर करो, वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जो कंपेरिजन है वो मैं लेके आता रहूंगा। एंड एट द सेम टाइम गाइस, हमारे बहुत सारे अफिलिएट लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, उसको आप चेकआउट करो। कुछ अगर Amazon से खरीदना चाहते हो एक्सेसरीज इन दोनों कार्स के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। प्लस फ्लिपकार्ट का लिंक आपको यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स वो भी मैंने टैग कर दिया है। तो इस तरह से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो तो एक्ो में हमेशा पर्सनली बिलीव करता हूं कि फर्स्ट कार, न्यू कार में एक्ो इंश्योरेंस का कोटेशन वन ऑफ दी बेस्ट है, अनमैच्ड है। उसका भी लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं निखिल गुप्ता फिलहाल के लिए साइन ऑफ करता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।